person reaches some place in 30 hours. If he reduces speed by 1 by 15 part, then he is able to run 10 किलोमीटर less. देखो 1 by 15 पार्ट का मतलब क्या हो गया, अगर उसकी ओरिजिनल स्पीड हम लोगों की 15 है तो रिड्यूस स्पीड उसकी कितनी हो गई, 14 हो गई ना. अब स्पीड का डिस्टेंस से प्रोपोर्शनल डायरेक्ट होता है, तो 15 है तब ये 15 किलोमीटर जाएगा, अगर 14 है तो ये कितना जाएगा, 14 किलोमीटर जाएगा. तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 किलोमीटर का. क्वेश्चन में कितने का डिफरेंस दिया हुआ है, 10 किलोमीटर्स का. तो इन दोनों को कंपेयर कर दिया है ना. तो 1 किलोमीटर की जगह पे हमारा अगर 10 किलोमीटर्स होगा तो ये 150 किलोमीटर्स जाएगा और 140 किलोमीटर्स जाएगा. तो ओरिजिनली ये 150 किलोमीटर्स जा रहा है ना, तो इसकी जो टाइम कितना यूज हो रहा है, 30 आवर्स का टाइम यूज हो रहा है. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के हिसाब से 5 किलोमीटर पर आवर. आ गया, ऐसे लेना है ये वाला क्वेश्चन. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 32 किलोमीटर. टू men from A and B with a speed of 5 and 3 move to meet each other. When and where will they meet and how much distance will each have to cover? देखो ये A इधर से जा रहा है और B जो है इधर से जा रहा है. A की स्पीड ये बता रहा है 5 किलोमीटर पर आवर है ना, और B की स्पीड जो है वो कितनी बता रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर. और इन दोनों के बीच में गैप कितने का इसने दे रखा है, 32 किलोमीटर का गैप दे रखा है. अब एक चीज देखो, अगर ये ए और बी दोनों एक एक घंटा चलते हैं तो ये 5 किलोमीटर चलेगा और ये 3 किलोमीटर चलेगा. टोटल कितना डिस्टेंस हो गया हम लोगों का, 8 किलोमीटर. तो लेफ्ट ओवर डिस्टेंस कितना रहा, कितना डिस्टेंस हम लोगों का बच गया, 32 माइनस 8 के हिसाब से कितना हो गया, 24, 24 है ना. फिर 1 घंटा और चला गया तो अब लेफ्ट ओवर डिस्टेंस कितना हो गया, 16. फिर 1 घंटा और चला गया, अब लेफ्ट ओवर डिस्टेंस कितना हो गया, 8. फिर 1 घंटा और चला गया, अब लेफ्ट ओवर डिस्टेंस कितना हो गया, 0. यानी कि दोनों मिल गए. तो कितने घंटे बाद मिल रहे हैं, 4 घंटे बाद मिल रहे हैं ना. आ गया ना. तो ये जो 4 घंटे ये सीधे हम लोग ऐसे भी तो कर सकते थे, 32 है और ये वाला जो डिस्टेंस है 5 + 3 8 के हिसाब से हम लोगों को कितना मिल गया, 4 आवर्स का मिल गया. ठीक है. तो पहला पार्ट तो ये हो गया, when they will meet after 4 hours. और डिस्टेंस अगर ये पूछ रहा है तो इसकी स्पीड कितनी है, 5. तो 5 × 4 के हिसाब से ये चला 20 किलोमीटर का डिस्टेंस. इसकी स्पीड है कितनी, 3. 3 × 4 के हिसाब से ये चला 20 किलोमीटर. तो 12 किलोमीटर ये इधर चला, 20 किलोमीटर ये इधर चला. खत्म हो गया क्वेश्चन. ठीक है ना, कर लो. A student walks from his home to school at a speed of 2/1/2, reaches 6 minutes late. देखो ये लेट बता रहा है. नेक्स्ट डे he increases his speed by 1 kilometer, reaches 6 minutes earlier. एक पहले अपन लोग ने क्लर्क वाला क्वेश्चन किया था जिसमें लेट और अर्ली, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा. तो हम लोगों का 6 मिनट्स अर्ली और 6 मिनट्स लेट है, 6 मिनट्स अर्लियर का है. तो टोटल टाइम डिफरेंस हम लोगों को कितने का मिल गया, 12 मिनट्स का टाइम डिफरेंस यहाँ मिल गया. अब वहां पे हम लोग ने क्या किया था, वहां पे हम लोग ने किया था स्पीड्स जो थी उनका एलसीएम ले लिया था डिस्टेंस. ठीक है. तो सेम काम यहाँ पे भी कर लेते हैं. यहाँ पे एक स्पीड है 2.5 की और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि 1 किलोमीटर बढ़ रही है यानी कि 3.5 हो गई. तो एलसीएम लेने की जगह डायरेक्टली डिस्टेंस हम लोग 3.5 ले लेते हैं. ठीक है. एलसीएम से कोई फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ 7 है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं. तो डिस्टेंस हमने ये ले लिया. अब 2.5 की स्पीड से लेंगे तो यहाँ इस वाले डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम होगा 3.5 आवर्स. 3.5 से इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेंगे तो टाइम लगेगा 2.5. दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 1 आवर का. ठीक है. ये डाटा किस में दिया हुआ है, ये डाटा किस में निकल के आया, तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 मिनट्स. अब क्या हो गया, 60 मिनट्स के लिए अपन लोगों के पास में डिस्टेंस कितना है, 3.5 × 2.5. तो 12 मिनट्स के लिए जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा ना.
तो 60/5 अगर कर देंगे तो 12 मिनट्स आ जाएगा ना। तो डिस्टेंस भी 3.5 इंटू 2.5/5 कर दिया, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लिया तो 5 का 0.7 टाइम्स हो गया, 25 7 का कितना होता है 1.75 किलोमीटर्स का हम लोगों का डिस्टेंस आ गया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे कर लेना, है ना, रिलेट करके। नोट कर लो, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा। A man covers a distance of 61 kilometers at 4 kilometers per hour by foot and some parts at 9 kilometers by cycle in 9 hours. Find the distance he traveled on foot. ये चीज हम लोगों को निकालनी है। देखो इसके दो तरीके हैं, है ना। या तो तुम एलिगेशन से इसको कर लो, तो पहले एलिगेशन से अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये जो 9 आवर्स है ना, 9 आवर्स अगर पूरा पूरा 4 के हिसाब से चलता तो 36 किलोमीटर चलता है ये। और अगर यही 9 आवर्स ये 9 किलोमीटर के हिसाब से चलता तो कितना चलता, 81 किलोमीटर चलता। लेकिन ओरिजिनल में ये 61 चला है, तो हमने 61 यहाँ लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिखा, इन दोनों का डिफरेंस हमने यहाँ लिखा। कितना आ गया 25, ठीक है, रेशियो बना लिया 4 5। ये टोटल हम लोगों का कितना हो गया 9 के बराबर टोटल हो गया। ये 9 जो है वो ये वाला 9 ब्रेक हुआ है 9 आवर्स का, तो ये हो गया 4 आवर्स और ये हो गया 5 आवर्स। आ गया। अब ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही ट्रेवल्ड ऑन फुट। फुट वाला यही तो है, स्पीड क्या थी 4 की, तो 4 आवर्स 4 की स्पीड से अगर वो चलेगा तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। अगर ये वाला पूछता तब हम लोग क्या करते, स्पीड कितनी थी 9 इंटू 5 के हिसाब से 45 किलोमीटर, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है उसको जरा समझो, वो बढ़िया है ना। तुम एक चीज देखो, ये जो 9 किलोमीटर है ना, 9 किलोमीटर पर आवर है, इसमें हम लोगों का 4 किलोमीटर पर आवर है प्लस 5 किलोमीटर पर आवर है। इसको ऐसे देखना पड़ेगा, ये 4 कहां से आया, ये 4 ये वाला 4 है जो 4 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक टाइम ये सम पार्ट है ना, जैसे हम इसको पार्ट 1 ले लें तो ये पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 वो 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, तो ये 4 किलोमीटर पर आवर है प्लस 0 किलोमीटर पर आवर है। इसको इसी तरीके से देखना पड़ेगा तुमको। तो अगर हम लोग इस पूरे को कंबाइंड देखें तो यहाँ पे ये श्योर 4 किलोमीटर पर आवर तो चला ही है ना, श्योर चला है। 9 आवर्स तक अगर ये श्योर 4 किलोमीटर चला तो 36 किलोमीटर चला। लेकिन एक्चुअल में ये कितना चला, एक्चुअल में चला ये 61 किलोमीटर। तो एक्स्ट्रा कितना चला, एक्स्ट्रा चला 61 माइनस 36। इसके हिसाब से कितना हो गया 25 किलोमीटर हो गया। अब 25 किलोमीटर वो किस वजह से चला, क्योंकि यहां पे ये इसकी एक्स्ट्रा स्पीड है ना। तो 25 किलोमीटर 5 की एक्स्ट्रा स्पीड से अगर चलेगा तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 5 आवर्स। इसका मतलब इस वाली सिचुएशन में जो टाइम आ गया ये 5 आवर्स का आ गया हम लोगों का, है ना, ये तो आ गया। इस वाली सिचुएशन में ये वाला टाइम आ गया 5 आवर्स। 5 आवर्स का मतलब क्या हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये 5 आवर्स चला है ना। तो 45 किलोमीटर चला है, टोटल कितना था 61, ठीक है। चलो यहां पे ये 5 आवर्स में से 9 को घटा देंगे तो ये 4 आवर्स आ जाएगा। तो 4 आवर्स ये 4 की स्पीड से चला है, तो ये 16 किलोमीटर चला है। जो पूछा है 16 किलोमीटर वाला, तो ये आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। तो दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को नोट कर लो तुम लोग। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मंकी क्लाइम्स 9 मीटर ऑन स्मूथ ट्री इन फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्स डाउन 3 मीटर इन सेकंड मिनट। If the height of tree is 68 meter, then how long will it take for monkey to climb the top of the tree? इसका मतलब ये है कि इसमें ना दो मूवमेंट हो रहे हैं। एक मूवमेंट तो हम लोगों का 9 मीटर ऊपर जाने वाला हो रहा है, और एक मूवमेंट जो है वो नीचे जाके 3 मीटर का मिल रहा है। इसका मतलब जो नेट चेंज है, नेट चेंज इन पोजीशन हम लोगों को जो मिल रही है, ये 6 मीटर की पोजीशन मिल रही है ना, 6 मीटर की मिल रही है।
अच्छा एक चीज देखो कि जो इसमें हम लोग एक बेसिक लॉजिक लगाएंगे, जैसे ये हम लोगों का एक पोल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये पोल लेने के बाद में ये 6 के हिसाब से, ये 6 के हिसाब से अगर हम एक कैलकुलेशन लगाएं तो 6 कितने मीटर का है, 68 मीटर का है ना। ये वाला जो पोल है ये 68 मीटर का है ना। अब इसमें अगर 68 माइनस 9 हम करें, ऐसे ये कैलकुलेशन कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, 68 माइनस 9 की तो कितनी बैठेगी, 59। ठीक, अब ये जो 6 मीटर है ऊपर नीचे जाने के बाद में, जो ये वाला जो नेट 6 मीटर है, इसके अगर हम लोग यहाँ पे स्लॉट्स बनाए 6 मीटर, फिर एक 6 मीटर, फिर एक 6 मीटर, तो 6 के 10 स्लॉट्स ही तो बनेंगे अपन लोगों के, है ना। 6 के 10 स्लॉट्स बनते साथ ही हम लोग 60 मीटर पे पहुंच जाएंगे ना। अब इसके बाद में ये वाला जो ये वाली चीज है ये थोड़ी होगी, क्योंकि यहां से मंकी जो है वो सीधे टॉप पे जाके बैठ जाएगा, फिर तो नहीं नीचे आएगा ना। तो हम लोगों को इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें यही करना है कि मंकी की जो लास्ट जंप है, जो ऊपर जाने वाली जंप है, उसको टोटल लेंथ ऑफ पोल से पहले लेस कर दो, है ना। टोटल लेंथ से सबसे पहले लेस कर दो, फिर उसके बाद में ये देखो कि जो नेट चेंज है इसके हिसाब से ये कितना इसके करीब पहुंच रहा है, जो लेस करने के बाद में आया, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने यही किया कि 60 मीटर की जो 68 मीटर की थी, 68 मीटर में हमने सबसे पहले इसकी जो ये वाली है 9 मीटर वाली, इस लेंथ को हमने इसमें से कम कर दिया, तो 9 मीटर कम होते साथ ही ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये हम लोगों का कितना हो गया, 59 का डिस्टेंस आ गया ना 59 का। अब हम इस परसेंट चेंज के, ये जो चेंज हो रहा है नेट चेंज, इसके हिसाब से देखेंगे तो 6 इसके नियर बाय में कौन सा पहुंच रहा है, 6 इंटू 10 ही तो पहुंचेगा, ठीक है। तो 6 इंटू 10 का मतलब हम लोग 60 मीटर तक पहुंच गए, ठीक। अब रिमेनिंग डिस्टेंस हम लोगों का कितना है, 8 मीटर का, तो 8 मीटर का हम लोग टाइम निकाल लेंगे और यहां से यहां तक इस पोजीशन का टाइम निकाल लेंगे और दोनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे और क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो जाएगा। यही तो करना है। चलो तो फिर टाइम निकालते हैं। देखो 6 मीटर की जो पोजीशन है ये हम लोगों की कितने मिनट में बन रही है, 2 मिनट्स में ही तो बन रही है। तो 60 मीटर के लिए इंटू 10 करेंगे, तो इंटू 10 कर दिया, तो पोजीशन कितनी बन गई, 20 मिनट की पोजीशन तो ये आ गई, तो ये 20 मिनट यहां पे आ गया। अब इसके लिए 1 मिनट में ये 9 मीटर ऊपर जाता है, तो 8 मीटर जाने के लिए इसको 1 मिनट से कम लगेगा, 8/9 मिनट्स हो जाएगा। तो टोटल टाइम इसका कितना हो गया, 28/9 मिनट्स, इसमें ये मिल जाएगा, ठीक। ये पूरा प्रोसेस हो गया, इसको नोट कर लो। फिर एक बार और इस क्वेश्चन को करेंगे। करना क्या है इसमें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट स्टेप आ जाएगा हम लोगों का। चलो देखो, A monkey climbs 7 meter on smooth tree in first minute and slips down 2 meter in second minute. पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। पिछले क्वेश्चन में हमने लास्ट जंप को किया था, तो सबसे पहले 28 माइनस 7 कर लो, तो 28 हो गया, 21 तक पहुंच गए। 28 माइनस 7, ये हम लोग की लास्ट जंप हम लोगों ने लेस कर दी है। अब इसके नियर बाय फिसलते फिसलते हम लोगों को जाना है, तो 7 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे का मतलब कितना हो गया, 5 मीटर्स। इसके नियर बाय पहुंचेगा हम लोगों का, देखो इंटू 4 नहीं करना है, इंटू 5 करना है। नियर बाय का मतलब इस वाले नंबर से ऊपर ही जाना है, ठीक है। तो हम लोग पहुंच गए 25 मीटर्स तक, समझ में आ गया, 25 मीटर्स तक। अब कितना डिस्टेंस रिमेनिंग रह गया हम लोगों का, 3 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है। 25 इंटू 5 किया तो ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन हम लोगों को 2 मिनट में ही तो बन रही है, मिनट है ना, 2 मिनट में बन रही है, तो इंटू 5 के हिसाब से हम लोगों का 10 मिनट्स हो गया। तो इसका जो टाइम है ये कितना हो गया हम लोगों का, 10 मिनट्स का टाइम हो गया ना। अब हमारे पास में 3 मीटर डिस्टेंस है, 3 मीटर्स का डिस्टेंस है।
यहाँ पे ये 7 मीटर चढ़ता है 1 मिनट में, ठीक है। तो 3 मीटर, अब इसमें तो केवल ऊपर ही जा रहा है ना इसका मूवमेंट, तो 3 मीटर का मतलब क्या हो गया, 1 मिनट से कम, तो 3/7। तो टोटल टाइम आ गया 10 3/7।